हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में हमने सेट की बेसिक डेफिनेशन देख ली थी। सेट और कलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये हमने देख लिया था। रिजल्ट्स पैराडॉक्स पढ़ लिया था। अगर जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो वो देख लीजिए, इससे आपको दूसरा लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट थ्योरी। तो क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं सेट्स में, क्या हम यूज़ कर सकते हैं, क्या उनके सिंबल्स होते हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट ए एंड बी टू सेट्स हमें गिवन है, हमने मान के चले नॉट एम्प्टी सेट हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स। देन यूनियन क्या होगा हम पहले देखेंगे। यूनियन क्या होता है? द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ डिफाइंड एज द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और इसमें इम्पॉर्टेंट है, हम समझेंगे इसको बाय द डायग्राम बाद में। और यूनियन को हम डिनोट कर सकते हैं ए यूनियन बी, इसको हम ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक नोट डालते हैं, ए यूनियन ए बराबर ए होता है। आप देख भी सकते हैं, सिंपल सी बात है, कोई एक ए सेट लेंगे दूसरा ए सेट लेंगे तो ए ही आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम बाद में और अच्छे से समझ लेंगे। एंड इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी बराबर के बी, ये समझने वाली बात है। तो इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो ए को हम मान लेते हैं 1 2 3 एंड बी को हम मान लेते हैं 1 2 3 4। अब हम देख सकते हैं ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, तो हम कह सकते हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो ये अगर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है तो हमें चेक करना है, देन ए यूनियन बी हमें निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी हम देखेंगे तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो हमें एक बार लिखने हैं, और ए में जो एक बार एलिमेंट्स आए हैं और बी में एक बार एलिमेंट्स हैं वो तो हमें लिखने ही हैं। जैसे 1 और 1 2 बार है तो उसको एक बार लिखिए, 2 भी 2 बार है तो उसको एक बार लिखिए, 3 भी 2 बार है तो उसको एक बार लिखिए, और 4 सिर्फ एक बार है वो तो हमें लिखना ही है। तो क्या आ गया? ए यूनियन बी क्या आ गया? 1 2 3 4। अब हम देख सकते हैं 1 2 3 4 ये कौन सा सेट है? ये तो बी आ गया है, बी आ गया। तो हम देख सकते हैं ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया? बी के इक्वल आ गया। तो हमने इधर वही समझाया, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी बराबर बी। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं यूनियन होता क्या है। ए अगर हम 1 2 3 4 लेंगे और बी लेंगे 3 4 5 6, तो इसका हम यूनियन निकालेंगे। तो हमने बताया था यूनियन में क्या होगा, जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम एक बार लिखेंगे और बकाया के एलिमेंट्स तो हमें लिखने ही है। तो ए 1 2 3 4 2 बार आ रहे थे तो वो हमने एक बार लिखा है, और बकाया के एलिमेंट्स 5 6, तो ए यूनियन बी ये आ जाएगा आपका। ऐसी इंटरसेक्शन देख लेते हैं। हाँ, डायग्राम के थ्रू एक बार अपन और समझेंगे ये डायग्राम ए यूनियन बी का क्या बोलता है। जैसे हमने आपको बताया था, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ए यूनियन बी की डेफिनेशन ये होती है मैथमेटिकल वे में। तो आप डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं ये कैसे आई है और क्यों आया है बीच में। जैसे ए यूनियन बी क्या है, ये ए है और ये बी है। इसमें जो क्रॉस सेक्शन है, लाइन जो खींची है वो क्या आएगा? पूरा ए यूनियन बी आएगा। वो क्यों आएगा? इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स ए में भी हो सकता है और बी में भी हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ एक्स ए में है बी में भी होगा। तो एक्स पूरा ए में है तो बी में भी होना चाहिए। तो ये पूरा इंटरसेक्शन जो भी है क्रॉस सेक्शन वो हमने ए यूनियन बी से डिनोट कर दिया है। तो और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इंटरसेक्शन समझ लेते हैं दूसरा। इट इज़ डिफाइंड एज द सेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ। इसमें आ गया एंड, ये भी हम डायग्राम के थ्रू बाद में समझेंगे। अब इसको हम डिफाइन करते हैं इंटरसेक्शन से, ए इंटरसेक्शन बी। तो नोट अब हम डालते हैं ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? ए होगा। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए है। अब इसको हम समझ लेते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? ए ही आएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू अपन देख लेते हैं इसमें। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है तो हम ए कोई एलिमेंट से ले लेते हैं 1 2 3 एंड बी अपन कोई एलिमेंट से ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4। तो हम देख सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं। तो अब हमें ए इंटरसेक्शन बी चेक करना है वो क्या होगा।
तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। इंटरसेक्शन बी क्या है, यूनियन में क्या है, जो भी कॉमन एलिमेंट्स आते हैं वो एक बार लिखते हैं और बकाया के एलिमेंट्स लिखते हैं। इसमें इंटरसेक्शन में होगा जो भी सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वही अपन को लिखने हैं और कोई नहीं लिखना है। जैसे 1 2 3 इन दोनों में आ रहा है तो 1 2 3 लिख दीजिए। अब 1 2 3 कौन सा सेट है, वो ए है, तो अपन देख सकते हैं इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, ए के आ गया। तो वही अपन ने इधर देखा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी ए। इसमें आया था यूनियन बी, मतलब इसमें बड़ा सेट आया था यूनियन में बी, और इसमें क्या आएगा स्मॉल सेट। ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इफ इट इज डिफाइंड एज x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसमें एंड लगा है बीच में, डिनोटेड बाई a माइनस के b, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। इसमें बीच में एंड लगा है, मतलब x a में होगा एंड x b में नहीं होगा। ठीक है, तो अब इन तीनों पॉइंट्स को हम डायग्राम से समझते हैं। ये पॉइंट्स क्या बोलता है, a माइनस के b डज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। माइनस नहीं है, बेसिकली इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a एंड b माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ b। ये तीनों पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। क्या बोलता है, a माइनस डिफरेंस क्या होता है, a माइनस बी और b माइनस ए होता क्या है। तो जैसे एक कोई सेट है ये दो, ठीक है, तो इंटरसेक्शन तो ये बीच वाला होगा, ठीक है, और ये पूरा a है, और इसमें से अगर हम b को हटा देंगे तो कितना पोर्शन बचेगा, सिर्फ ये पोर्शन बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ऐसी सिमिलरली ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, b माइनस ए। तो विद द डायग्राम हमने देख लिया a माइनस बी और b माइनस ए कौन से सेट्स होते हैं। तो अब बेसिकली अपन देख सकते हैं, अगर a का सेट हम बड़ा लेते तो जनरली बात है a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होता। तो इन जनरल हम बोलते हैं ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। और a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a, कॉमन सी बात है, ये पूरा अगर a माइनस बी है तो वो किसके अंदर है, a के अंदर है। तो a माइनस बी के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर आएंगे, a के अंदर आएंगे, कैपिटल A के अंदर। ऐसे b माइनस ए के b के अंदर आएंगे। और a माइनस बी और b माइनस ए देख ही सकते हैं वो क्या है, एम्प्टी है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसीलिए एम्प्टी है। कॉमन होता तो अपन क्रॉस लगाते, इधर पे नॉट एम्प्टी हो जाता। एग्जाम्पल देखते हैं। अब a माइनस बी बी माइनस ए अपन निकालते कैसे हैं। a अगर सेट ये है, b अगर सेट ये है, तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी को निकालने का तरीका ये है, a और b में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो a में से हटा दीजिए, तो बोलेंगे उसको a माइनस बी, मतलब इसका डिफरेंस होगा। तो इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 4 है, 5 है, 6 है एंड 7 है। तो वो a में से हटा दो तो वो a माइनस बी आ जाएगा। तो 4 5 6 7 हटाने से क्या बन रहा, सिर्फ 1 2 3 बचा है, तो ये 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज अ सेट, यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाई a कॉम्प्लीमेंट डिफाइंड एज अ सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू u सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसको u माइनस ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ac का मतलब a में जो भी एलिमेंट्स हैं, ac मतलब a कॉम्प्लीमेंट, a में जो भी एलिमेंट्स हैं वो u में से हम हटा देंगे, तो जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डिफरेंस ये क्या है, डिफरेंस है बेसिकली। डिफरेंस अपन ने पहले देख लिया थर्ड पॉइंट में, तो अपन को समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है हमें u माइनस ए। तो नोट लगा के देखते हैं, u क्या होगा, a यूनियन ए सी। सिंपल सी बात है, ये a है और a कॉम्प्लीमेंट जो a के अंदर नहीं है, तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। सिमिलरली जब ये दोनों अलग हैं तो इसका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी आएगा। ऐसे ही a कॉम्प्लीमेंट का भी जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो a आ जाएगा। ये एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, बहुत छोटी बात है। अपन इसको देखेंगे, इसको समझेंगे। इफ़ a b इज अ सबसेट ऑफ u एंड a इज अ सबसेट ऑफ b, देन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा a कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, अब वो कैसे होगा ये एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, a बराबर 1 2, b ले लेते हैं 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 4। तो देख सकते हैं a b किसका यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ठीक है, और a इज अ सबसेट ऑफ b है क्योंकि a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर हैं। ठीक है, तो a कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं a में वो u में से हटा दीजिए आप। a में क्या है 1 2, तो 1 2 आप हटा दीजिए, क्या बचेगा 3 4 बचेगा, तो a कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब u माइनस ए। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये क्या है u माइनस ए।
ये बेसिकली आपका क्या है, u माइनस ए है, ठीक है। और डिफरेंस तो अपन ने पहले देख ही लिया है, डिफरेंस अपन ने पहले देख ही लिया है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और ऐसी बी कॉम्प्लीमेंट अपन निकालेंगे, क्या होगा, u माइनस बी। यू माइनस बी का मतलब u और b में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो u में से आप हटा दीजिए। u और b में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 1 2 3, तो 1 2 3 आप u में से हटा देंगे, सिर्फ क्या बचेगा, 4, तो ये 4 आ गया। अब देख सकते हो ac और bc में क्या समझ में आ रहा है। अब AC क्या आएगा, 3 4, और BC क्या है, 4, तो 4 इसके अंदर है, तो BC इज ए सबसेट ऑफ AC, क्योंकि BC के जो सारे एलिमेंट्स हैं सारे क्या, सिर्फ एक ही है, तो एक एलिमेंट्स किसके अंदर आ रहा है, AC, तो ये हो जाएगा। अब फिफ्थ पॉइंट अपन देखते हैं ऑपरेशन सेट का, वो होगा सबसेट। अब देखते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट अपन पहले भी देखते आ रहे हैं, लेकिन बाय द विद द डेफिनेशन अपन अच्छे से देख लेते हैं सबसेट होता क्या है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी। अगर x a में है तो वो b में भी लाई करना चाहिए, ये सबसेट की डेफिनेशन होती है। इसको हम डिनोट करते हैं इज अ सबसेट ऑफ b। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, a क्या है, अगर 1 2 3 है और b क्या है 1 2 3 4 5, देख सकते हो a के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर आ रहे हैं, b के, क्योंकि इधर पे क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ कहाँ पे 1 2 3 है, बी में अंदर है, तो हम बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिंपल सी बात है, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आए तो उसको बोलेंगे ए इज अ सबसेट। अगर बी के एलिमेंट्स सारे ए के अंदर आएंगे तो हम बोलेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब 6 पॉइंट देख लेते हैं, वो पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए इज ऑल द सबसेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए अगर हमें निकालना है तो हम ए के जितने भी सबसेट्स बन रहे होंगे वो उसका अपन सेट ले लेंगे, तो वो पावर सेट कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब वही लिखा है, x क्या है, सबसेट्स हैं, a के सबसेट्स हैं, बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं, तो इसमें वही लिखा है x क्या है, a का सबसेट्स है, सारे सबसेट्स का सेट, तो इसको हम PA से डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ a। पावर सेट ऑफ a अपन ने पहले देखा, ऑल द पॉसिबल सबसेट, जितने भी सबसेट हैं लिख लीजिए। इफ़ ए, ये मॉड ए नहीं है, ये है ए में जितने भी एलिमेंट्स है, ये कार्डिनलिटी ऑफ ए बोलते हैं अपन, कार्डिनलिटी ऑफ ए। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर n है, मान के चलो n है, देन पी ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 2 की पावर में n होंगे, ठीक है। अब इसका हम विद द एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये 2 की पावर n ही क्यों होगा, ठीक है। अगर हम ए में 3 एलिमेंट्स लेके देखते हैं, x y z 3 एलिमेंट्स ए में, तो पी ए में अपन देखते हैं वो कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। पी ए में अपन देखते हैं कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो पी ए जब अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो अपन एम्प्टी रखेंगे। अब एम्प्टी क्यों रखेंगे, ये कैसे पता चलेगा ये ए का सबसेट है, तो एम्प्टी क्या होगा, वो हर किसी का सबसेट होता है, कोई भी एलिमेंट्स हो वो हर किसी का सबसेट होता है, तो एम्प्टी तो हमेशा ही आएगा, ठीक है। तो इससे अपन ये कह सकते हैं पी ए कभी भी नॉट एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट इसके अंदर जरूर आएगा एम्प्टी, मतलब एक सेट जरूर होगा स्मॉल नॉट एम्प्टी, तो हम बोल सकते हैं पी ए नॉट एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी होगा, अब x होगा, एक एलिमेंट्स लेंगे, फिर दो एलिमेंट्स लेंगे, फिर 3 एलिमेंट्स लेंगे। अब एक एलिमेंट्स लेंगे तो एक बार x आएगा, एक बार y आएगा, एक बार z आएगा। अब 2 पेयर के साथ लेंगे तो x y, फिर y z लिखेंगे, फिर x z लिखेंगे, 3 आ गया इधर पे सेट। अब पूरा जब 3 के साथ लेंगे तो इधर पूरा आ जाएगा x y z, तो ये सारे सबसेट्स हैं ए के। तो अपन देख सकते हैं इधर पे एक में कितने एलिमेंट्स लिए थे, 3, तो पी ए में कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आए हैं। और ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अगर इसमें 3 एलिमेंट्स है तो इधर पे कितनी आई, 2 की पावर 3। तो वही अपन ने देखा था, अगर इधर n एलिमेंट्स है तो इधर कितने आएंगे, 2 की पावर n। तो ये इधर वही लिखा है। थैंक यू।